प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की शालोम। प्रवेश मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप? मैं विश्वास करता हूं आप सभी आशीषित हैं और प्रभु के अनुग्रह में बढ़ रहे हैं। शीघ्र प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आइए हम आज की प्रार्थना सभा की शुरुआत करें, प्रभु को धन्यवाद देते हुए, प्रभु की बड़ाई करते हुए। हे परम पवित्र पिता, हमारे सृजनहार परमेश्वर प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी बड़ाई, आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर पिता, इस समय नम्र और दीन होकर आते हैं आपके महान और पवित्र उपस्थिति में प्रभु जी। आपने हमें आशीष दिया, आपने हमें संभाला, हमारी रक्षा की, इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। हर एक प्रकार की दुष्टता से, शत्रुओं से आपने बचाया, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी उपकार स्तुति करते हैं प्रभु जी। इस समय प्रभु जी हम विशेष करके आपको धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप हमारे साथ हैं प्रभु जी और आपने हमें लज्जित होने नहीं दिया प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा बड़ाई करते हैं प्रभु। हम इस समय उन सारे लोगों को जिन्होंने हमें तकलीफ पीड़ा पहुंचाई, हम उन्हें क्षमा करते हैं प्रभु। उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जिनको हमने तकलीफ पीड़ा पहुंचाया, उनके हृदय को छू ले प्रभु, जैसे हम प्रार्थना करते हैं। यदि हमने किसी को श्राप दिया, हाई दिया, न्याय किया, उसके पावर को हम रद्द करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अगर किसी ने हमें श्राप दिया, हाई दिया, न्याय किया, उसके पावर को हम कैंसिल करते हैं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु परमेश्वर पिता, इस समय हम विशेष करके प्रार्थना करते हैं उनके लिए प्रभु जी, जो इस समय तकलीफ में है, पीड़ा में है प्रभु जी, उन्हें आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। यूक्रेन की जो लड़ाई चल रही है, वहाँ के लोगों को आपके हवाले करते हैं, जो पीड़ित है, तकलीफ में, पीड़ा में है प्रभु जी, क्षमा कीजिए, दया कीजिए प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, आपने बहाए हुए पवित्र रक्त के द्वारा हमें प्रभु जी शुद्ध किया, पवित्र किया, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। रक्त का मोल देकर आपने हमें शैतान से खरीद लिया है, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमारे जो बंधन थे, हमारे ऊपर जो दुष्ट के थे, वो सारे बंधन टूट गए यीशु मसीह के नाम में, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा करते हैं। पवित्र आत्मा, आपके बिना ये प्रार्थना सभा अधूरी है। पवित्र आत्मा, हम सभी का ताबा लीजिए, हमें सिखाइए आत्मा में और सच्चाई में आराधना करने के लिए प्रभु। आपको गौरव महिमा देते हैं, आपकी बड़ाई और आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमीन। आइए प्रियजनों, आज की आराधना में हम आगे बढ़े और जो घुटने के बल आना चाहते हैं, आप घुटने के बल आ सकते हैं। आइए हम जीवित परमेश्वर की आराधना करें। पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा प्रभु, इस समय प्रभु जी नम्र और दीन होते हुए हम आपके महान, अति महान पवित्र उपस्थिति में आते हैं प्रभु जी। धन्यवाद के साथ प्रभु जी उपकार स्तुति करते हैं प्रभु जी। आज का दिन आपने दिखाया और यहाँ तक संभाला, इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। आपकी स्तुति और आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर पिता, आपने हमें लज्जित होने नहीं दिया, हमारे शत्रु हम पर जय जयकार करने न पाए, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने हमें आशीषित किया है प्रभु जी, संभाला है प्रभु। जैसा एक मुर्गी अपने पंखों तले अपने बच्चों को संभालती है, उससे भी सुंदर रीति से आपने हमें संभाला है, कृपा और दया के पंखों तले छिपा के रखा है, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर पिता, आप भला है प्रभु जी, और आपने हमारे जीवन में कभी भी किसी भी भली वस्तुओं की कमी घटी होने नहीं दी, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमें लज्जित होने नहीं दिया, आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी बड़ाई और आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार,
तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आई हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आई हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अब्दी जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी, आई अब्दी जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। पवित्र सेनाओं का यहोवा प्रभु, हमारे लिए प्रभु जी अपने मार्ग खोला प्रभु जी। हम जो पाप के दासत्व में थे प्रभु जी, अपने पुत्र यीशु मसीह को आपने जगत में भेजा, जिन्होंने हमारे पाप अपराध श्रापों को, सारी बुराइयों को, बीमारियों को, विधियों का लेख जो हमारे विरोध था, सब सलीब पर ले लिया प्रभु, और हमें छुटकारा दिया है प्रभु जी। जो भी आपको पुकारता है प्रभु जी, जो भी आपका नाम लेता है, वो उद्धार पाता है, क्योंकि प्रभु जी विश्वास ही के द्वारा प्रभु जी सब कुछ संभव है प्रभु जी। हम आते हैं इस समय प्रभु आपके उपस्थिति में धन्यवाद के साथ, आपके वचनों के लिए, आपके आशीषों के लिए, और प्रभु जी आपकी उस प्रभु जी बड़ी अभिषेक के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी प्रसन्नता हम पर है, इसके लिए आपकी स्तुति करते हैं, आपकी बड़ाई और आपकी महिमा करते हैं, यीशु मसीह के नाम में आमीन। तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। तू सामर्थ्य भय योग्य है, तू स्वर्गों के स्वर्ग में है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है।
तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू करुणा निधान है प्रभु, तू अत्यंत महान है प्रभु, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू अधर्मों को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके नाम की स्तुति महिमा करते हैं। आपने हमारी स्तुति आराधना को स्वीकार किया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमको प्रभु जी आपने आशीषित किया, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आगे का समय आपके हाथ में सौंपते हैं, अनुग्रह सामर्थ और आपकी बड़ी कृपा में चला यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। फिर एक बार प्रभु को धन्यवाद हो। आप सभी का स्वागत है सुंदर से स्तुति आराधना के लिए। प्रभु को धन्यवाद। आइए हम वचनों में चलते हैं और आज के मनन के लिए हम भजन संहिता 107 उसका 17 से लेकर 20 वचन तक हम मनन करने वाले हैं। भजन संहिता 107 का 17, 18, 19, 20 वचन तक हम मनन करने वाले हैं। आइए हम वचन को पढ़े। मूढ़ अपनी कुचाल और अधर्म के कामों के कारण अति दुखित होते हैं। उनका जी सब भांति के भोजन से मिचलता है और वे मृत्यु के फाटक तक पहुँचते हैं। तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं और वह सकेती से उनका उद्धार करता है। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। प्रभु परमेश्वर इन पढ़े वचनों के द्वारा में अनुग्रह से भरपूर करे, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित दयालु परमेश्वर, आपके अति पवित्र महान वचनों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। ये वचन जीवन देता है, चंगाई देता है, छुटकारा देता है और आपका वचन प्रभु हमें साफ करता है। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई, आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। इन वचनों के पर मनन करते समय हम सभी के साथ रहिए, हम सीखे समझे और आपके वचन के अनुसार चले, ऐसी कृपा मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन, आमीन। आइए प्रियजनों, फिर एक बार इन वचनों को पढ़ें। उसके पहले याद रखना प्रियजनों, इस संसार में कई प्रकार की दवाएं, होम्योपैथ है, एलोपैथ है और आयुर्वेदिक है, यूनानी है, अलग अलग प्रकार की दवाइयां हैं। और जब एक प्रकार की दवाई से मनुष्य को लाभ नहीं होता है, वो कई प्रकार की दवाइयों का उपयोग करता है। लेकिन प्रियजनों, सबसे उम्दा, सुंदर और सटीक अगर कोई प्रकार की अगर चंगाई है, वो परमेश्वर के वचन में है। आपने सुना होगा, कई बार डॉक्टर कहते हैं ये बचने वाला नहीं है। कई बार डॉक्टर ने कहा है कि आप ऊपर वाले को याद करो, बस और कुछ नहीं हो सकता है, हमने अपना काम किया है। डॉक्टर भी ऐसे ही कह देते हैं। यानी कि आपको और मुझे याद रखने वाली बात ये है कि आपने और मैंने परमेश्वर के वचन के ऊपर भरोसा करना है। आप वही है, मैं वही हूं जो परमेश्वर का वचन कहता है। उन वचनों के ऊपर अगर हम भरोसा रखते हैं तो प्रियजन हम बच जाएंगे। हमें उस पाप की दशा से बाहर आना है। देखिए, मूर्ख लोगों के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है, 17 वचन। मूढ़ अपनी कुचाल और अधर्म के कामों के कारण अति दुखित होते हैं। उनका जी सब भांति के भोजन से मिचलता है और वे मृत्यु के फाटक तक पहुँचते हैं। तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं और वह सकेती से उनका उद्धार करता है। जब परमेश्वर की दुहाई देते हैं, परमेश्वर उन्हें सकेती से उनको बाहर निकालता है। किस चीज से? उस विनाश से, उस विनाश से, उस समस्या से, उस मुसीबत से बड़े सावधानी से,
बाहर निकालता है। जी आगे 20 वचन। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। उससे निकालता है, नंबर 2, यानी पहला चंगा करता है, दूसरा जिस मुसीबत में या तकलीफ में या पीड़ा में है उसमें से वो उसे बाहर निकालता है। प्रियजनों, सेवकाई के दौरान कई जगह पर हमने ये अनुभव किया है कि लोग कहते हैं, अभी हाल ही में एक फोन आया था मुझे उत्तर प्रदेश से, एक हमारी बेटी है वहां पर, उनका फोन आया। वो कहने लगे कि उनके दूर के एक जीजा है, उन्होंने जहर खा लिया है और बड़ा भयानक परिस्थिति है उनकी। मैंने कहा कि हम प्रार्थना करते हैं। उन्होंने कहा डॉक्टर ने जवाब दे दिया, ये बस अभी आज खत्म हो जाएगा ये। हमने उनके लिए प्रार्थना की और परमेश्वर जो दया का धनी है, हाँ, उन्होंने उनके अपराधों को क्षमा किया और उन्हें जीवन दान दिया। आमेन, हालेलुया। प्रियजनों, आज आपको और मुझे परमेश्वर का ऊपर ध्यान लगाना बहुत जरूरी है। सबसे पहले लिखा हुआ है, जो मूर्ख होते हैं वे अपने चाल के वजह से और पाप के वजह से तकलीफ में है, पीड़ा में है। ओके, उनका जो मन है वो कुछ भोजन के ऊपर उनका मन नहीं लग रहा है, क्योंकि वे लोग जो है मृत्यु के फाटक तक पहुंच चुके हैं। मतलब मौत कभी भी आ सकती है। उस समय उन्होंने परमेश्वर की दुआई की और परमेश्वर ने उनको उस विनाश के गड्ढे से बाहर निकाला, उस नाश की दशा से बाहर निकाला। किस रीति से? परमेश्वर ने अपना जो वचन है वो भेजकर। प्रियजनों, ये जो 20वां जो वचन है ये बड़ा सुंदर है। फिर से एक बार 20 वचन पढ़ेंगे हम। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। उसने निकालता है। प्रियजनों, आज सोचिए आपको कोई प्रकार की बीमारी है और आप उस बीमारी ने आपके मन में घर कर दिया है। आपको उसमें से बाहर निकालने के लिए परमेश्वर के वचन की जरूरत है। अब आप कहाँ ढूंढते फिरेंगे परमेश्वर को कि मुझे उसका वचन मिले? पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर है प्रियजनों, परमेश्वर का वचन। देखिए, ऐसा होता है, कुछ लोग स्वर्गदूतों से प्रार्थना करते हैं, लेकिन बड़े अफसोस की बात है, स्वर्गदूत किसी की प्रार्थना सुनते नहीं है, बस वो परमेश्वर के आदेश को सुनते हैं। जब परमेश्वर के आदेश को सुनते हैं वो तुरंत हरकत में आ जाते हैं। और जब प्रियजनों आप परमेश्वर का जो वचन बोलते हैं, है ना, एक होता है रहमा और एक होता है लोगोस, है ना। ये जो लिखा हुआ है वो लोगोस है ना, और एक रहमा होता है जो परमेश्वर लोगों से बातें करता है। तो ये जो वचन है, ये जब आप बोलते हैं, स्वर्गदूतों को पता है ये परमेश्वर का वचन है और तब वो हरकत में आते हैं। आप स्वर्गदूतों से बोलिए मुझे बचाइए, वो नहीं बचाएंगे आपको, क्योंकि वे सिर्फ परमेश्वर के आदेश का पालन करते हैं। तो ऐसे में प्रियजनों, प्रभु का वचन कहता है कि वो सारे, है ना, इब्रानियों की किताब में लिखा हुआ है 1 अध्याय के अंदर, ये सारे सेवा टहल करने वाले आत्माएं हैं। तो ये भी उस समय हरकत में आते हैं जब आप परमेश्वर का वचन बोलते हैं। सो सोचिए, आप अगर किसी मुसीबत में पड़े हैं, वहां से बाहर निकलना है, आपको वहां से बाहर निकलना है। तो उस समय जब आप परमेश्वर के वचनों को दोहराते हैं, बोलते हैं बड़े विश्वास के साथ में, ऐसे ही नहीं है, ऐसे ही नहीं है। कुछ तोते होते हैं, पैरट्स होते हैं ना, कुछ तोतों की प्रजाति में कुछ ऐसे होते हैं जो मनुष्य के जैसे बातें करते हैं, मनुष्य जैसा बात करता है, नाम लेकर करता है, पर उनको उसका अर्थ नहीं मालूम, है ना। उसी रीति से प्रियजनों, अगर आप परमेश्वर का वचन कहते हैं तो याद रखना वो पवित्र है, परमेश्वर का वचन। इन लोगों ने जब पाप की दशा में थे, परमेश्वर की दुआएं दी और परमेश्वर ने उन्हें सख्ती से बाहर निकाला, है ना। परमेश्वर ने उनको सख्ती से बाहर निकाला, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है, उनको उनकी समस्या से। तो आज किस प्रकार की समस्या में आप है प्रियजनों? आज कई लोग इस बड़े समस्या में कि उनको नौकरी नहीं है तो वो बराबर नौकरी नहीं है, यानी आप किसी मुसीबत में फंसे हैं, कर्ज दिन बे दिन बढ़ते जा रहा है। कोई बात नहीं है, परमेश्वर को पुकारिए, परमेश्वर का वचन बोलिए। जो 19 में लिखा हुआ है कि उन्होंने प्रभु की दुआई दी और परमेश्वर ने उनको उनके सख्ती से उनको उनके तकलीफों से बाहर निकाला। आपको कहना है परमेश्वर का वचन। प्रियजनों, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है नीति वचन
4 अध्याय हम 20, 21 और 22 वचन एक एक करके पढ़ने वाले हैं जी। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। और अपने कान मेरी बातों पर लगा। प्रियजनों, रास्ते पे चलते समय किसी व्यक्ति को देख लीजिए, हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ सोच रहा है, कुछ ना कुछ उसके दिमाग में चल रहा है। शांत कोई नहीं चल रहा है, सोचते जा रहा है, मन के अंदर कुछ बड़बड़ते जा रहा है। वो हर व्यक्ति योजना करता है, क्या क्या करता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, फिर से एक बार 20 वचन, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर। अपने मन में धारण कर, उसको ओढ़ ले, है ना, अपने अंदर रख ले। प्रभु का वचन कहता है, ओके, अपने हृदय के अंदर, अपने मन के अंदर रखने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है। पर प्रियजनों, हमारे हृदय के अंदर या अपने मन के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो फालतू है, निकम्मी है, किसी काम की नहीं है। ये सब ज्यादा काम कर रहे हैं, ये सब ज्यादा चल रहा है। आपको पता है, हमारे मोबाइल के अंदर भी या लैपटॉप के अंदर या कंप्यूटर के अंदर कुछ ज्यादा एप्स अगर चल रहे हैं या कुछ ज्यादा प्रोग्राम चल रहे हैं, कंप्यूटर अपने आप स्लो हो जाता है ना। उस रीति से आपके और मेरे दिमाग में कितनी सारी चीजें दौड़ रही है, कितनी सारी चीजें एक साथ में चल रही है। उसको रोक दीजिए प्रियजनों, रोक दीजिए और परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान लगाने के लिए कहता है, क्योंकि परमेश्वर के वचनों में क्या है, 22 वचन, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है वे उनकी जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। उनका जिंदा रहने का। जिंदा तो आज प्रियजनों बहुत सारे लोग हैं हॉस्पिटल के अंदर, क्रिटिकल कंडीशन में, वो भी जिंदा है, वेंटिलेटर पे वो भी जिंदा है। लेकिन ये कहता है कि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जो मैं तुम्हें जीवन देने के लिए आया हूं और बहुतायत का जीवन, वो जीवन परमेश्वर के वचन से मिलता है। तो वो आपको मुझे जीवन देता है और पूरे शरीर के लिए अच्छा आरोग्य देता है। फिर से एक बार 22 वचन, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है वे उनकी जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। सारे शरीर का चंगाई रहने का कारण है परमेश्वर का वचन। आमेन, हालेलुया। प्रियजनों, ऐसा हुआ, इफिस के जो लोग हैं उन्होंने जब प्रभु का वचन को ग्रहण किया, जब परमेश्वर का वचन उनके पास आया, तो उनके बीच में कई लोग ऐसे थे जो जादू टोना करते थे, तंत्र मंत्र करते थे। उनके पास वो किताबें थी और वो किताबें पढ़कर वो तंत्र मंत्र करते थे, लोगों के ऊपर उनका असर होता था। लेकिन जब परमेश्वर का वचन वहां पर आया, कुछ अद्भुत चीजें होने लगी। आज भी प्रियजनों, कुछ ऐसे स्थान है हमारे मुंबई में जहां पर किताबें मिलती है जिसमें लिखा गया है कि वशीकरण कैसा करने का, तंत्र मंत्र कैसा करने का, ये कैसा करने का, वो कैसा करने का। आज भी किताबें मिलती है और कुछ तंत्र मंत्र करने वालों के पास कुछ सामान है, वो सामान लेकर वो अपने तंत्र मंत्र करते हैं। मैं तंत्र मंत्र के ऊपर उनको बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मैं उसका तिरस्कार करता हूं, मैं उन चीजों को बिल्कुल एकदम गंभीरता से उसका विरोध करता हूं मैं। लेकिन प्रियजनों, कुछ लोग हैं ये करते हैं लाभ के लिए, पैसे के लिए, पैसे कमाने के लिए और इज्जत बढ़ने के लिए, ये सब चीजों के लिए करते हैं। मैं उसका खंडन करता हूं, नहीं करना चाहिए, हमने नहीं करना चाहिए। तो जब परमेश्वर का वचन आ गया, ये लोगों के अंदर क्या हुआ, प्रेरितों के काम 19 अध्याय 19 वचन हम सबसे पहले पढ़ेंगे जी। और जादू करने वालों में से बहुतों ने अपनी अपनी पोथियां इकट्ठी करके सबके सामने जला दी, और जब उनका दाम जोड़ा गया जो 50,000 रुपए की निकली। यों प्रभु का वचन बलपूर्वक फैलता गया और प्रबल होता गया। प्रभु का वचन फैलता गया। प्रियजनों, ऐसा हुआ किसी एक गांव के अंदर कुछ लोग थे वहां पर, कुछ तांत्रिक लोग थे वहां पर, और वो उनकी अच्छी कमाई होती थी।
गांव के हर एक व्यक्ति, सर्दी हो गया तो तांत्रिक के पास जाओ, बुखार आया तो तांत्रिक के पास जाओ, है ना, कुछ काम नहीं हो रहा है तांत्रिक के पास जाओ, बारिश नहीं आया तांत्रिक के पास जाओ, खेती में उपज बराबर नहीं आया तांत्रिक के पास जाओ। ऐसे कई तांत्रिक लोग थे, अलग अलग एरिया में थे। लोग वहां पर जाते थे, कोई मुर्गा मांगता था, कोई बकरा मांगता था, कोई और कुछ मांगता था, कोई नींबू लाने बोलता था, कोई नारियल लाने बोलता था। ये लोग, गांव के जो लोग हैं, ये कर करके उनको पैसे दे देकर परेशान हुआ करते थे। ठीक है। एक दिन एक पति पत्नी जो सेवक है, प्रभु यीशु मसीह के सेवक है, उस गांव में गए। उस गांव में जाने के बाद प्रियजनों ऐसा हुआ कि गांव के लोग एक एक करके आने लगे इनके पास, और ये प्रार्थना करता था, और वो जो पैसे मतलब नहीं चाहिए, मुर्गा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आप प्रभु के पास आओ। और जैसा लोग प्रभु के पास आने लगे, वो तंत्र मंत्र का जो बंधन था वो टूट गया, दुष्ट का जो बंधन था वो टूट गया। इनके जीवन में जो अपयश आता था, इनके जीवन में जो निराशा थी, वो निकलना शुरू हो गया। ऐसा करते करते ये जो तांत्रिक लोगों का जो वहां का जो समाज था, उनका बड़े परेशान हो गए, उनके खाने के वांदे हो गए, क्योंकि कोई नहीं आ रहा है। तब उन्होंने जब पता चला उनको कि ये एक व्यक्ति जो आया है अपनी पत्नी के साथ में, इसके वजह से हमारा इतना बुरा हाल है, तो उन्होंने क्या किया, कुछ गुंडों को पैसे दिए और बोले इनको मार दो, और इनको दिन के समय मत मारना, इनको रात के समय मारना, क्योंकि दिन को इनके आसपास कई लोग आते हैं प्रार्थना के लिए। तो रात के समय प्रियजनों कुछ लोगों गुंडे वहां पर गए इनको मारने के लिए। तो रात के समय इनके घर के आसपास कुछ लोग वहां पर हाथ में तलवार लेकर घूम रहे। एक रात हो गई, दूसरी रात हो गई, तीसरी रात हो गई, चौथी रात हो गई, पांचवी रात हो गई। ये जो गुंडे थे ये बड़े परेशान हो गए कि दिन में जो लोग होते हैं तो ठीक है ना, रात में इतने लोग कहां से आते हैं, वो तलवार लेकर क्या कर रहे हैं। एक दिन ये जो गुंडा था, जो गुंडों का सरदार था, वो वहां पर गया उनके पास और कहने लगा, भाई साहब मैं पिछले 10 दिन से आपको मारने के लिए कोशिश कर रहा हूं, रात में आपके पास इतने सारे लोग तलवार लेकर घूम रहे, ये कौन है, कौन, ये दिन में कहां जाते हैं। वो भी बड़ा परेशान हो गया सुनकर, ये क्या कह रहा है। और फिर उसको याद आ गया, परमेश्वर के दूत हमारी रखवाली करता है। तो उन्होंने बताया कि भाई परमेश्वर के दूत है जो हमारी रखवाली करता है। तो तभी उन लोगों ने, उन गुंडों ने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को समर्पित किया। वो कहता है कि इन लोगों ने तो हमको, आपको मारने के लिए पैसे दिया, लेकिन वो तो परमेश्वर मुफ्त में इतनी बड़ी सेना को भेजता है। ये सुनकर उन्होंने अपना जीवन प्रभु को दिया और तांत्रिक लोगों को वहां से, उस एरिया से खदेड़ दिया, उनको भगा दिया वहां से, और वहां पर परमेश्वर का वचन फैलने लगा। यहाँ पर ऐसा हो गया, ये तांत्रिक लोग जो थे, ये जो जादू टोना करने वाले जो लोग थे, है ना, ये जो लोग, इन्होंने ऐसा किया प्रियजनों कि इनको पता चला कि हम जो कर रहे हैं गलत है। उन्होंने जो अपनी पोथियां थी, वो जो किताबें थी, वो सारे के सारे लाकर वहां पर जला दिए, नष्ट कर दिए, क्योंकि उनको पता चला इन पोथियों के अंदर जो सामर्थ है वो शैतान की है, और परमेश्वर के वचन में जो सामर्थ है वो चंगाई देता है, छुटकारा देता है, और बहुत सारी चीजों से बाहर निकलता है। प्रियजनों बड़ी अफसोस की बात है, कई मसीह लोग, लड़के हो या लड़कियां हो, आज भी अपने एक पैर में काला धागा बांध देते हैं, या कुछ बांध देते हैं अपने पैर में, है ना, काला धागा बांध देते हैं। मुझे पता नहीं क्यों बांधते हैं। जब हम कहते हैं मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, तो मैंने काला धागा क्यों बांधना चाहिए, हाथ में, गले में, या पैर में, या कहीं भी काला धागा क्यों बांधना चाहिए। ये कुछ लोग कहते हैं कि नजर नहीं लगे। प्रियजनों हमें नजर नहीं लगती है, हम बुरी नजर को तोड़ने वाले लोग हैं। हम यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की बुरी नजर को तोड़ देते हैं। तो फिर ये लोग कौन है? ये लोग जो है ये सही मसीह लोग नहीं है, ये आधे अधूरे ज्ञान वाले मसीह लोग हैं। तो आज प्रियजनों याद रखना, आज कई लोग आपको कुछ चीजें लाकर देंगे घर पर कि ये लाके रखो आपके घर के ऊपर, ये रखने से आपके घर में बरकतें आएंगी। प्रियजनों कोई वस्तु मेरे घर में बरकत नहीं ला सकता है, परमेश्वर का वचन लेकर आता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वो दोधारी तलवार से भी ज्यादा चौका है, तेज है, आर पार करता है ना। तो परमेश्वर का वचन का काम जो है मेरे शरीर में, मेरे प्राण, मेरे आत्मा में शुरू होना चाहिए प्रियजनों। अब सवाल यह आता है कि ये जादू टोना वाले लोगों ने क्या किया, ये जो जादू करने वालों ने क्या किया, इनको एहसास हुआ ये गलत है। प्रियजनों आप भी किसी प्रकार की ऐसी चीजों में इन्वॉल्व है, शामिल है
है ना? तो आपको इसमें से बाहर आना बहुत ज़रूरी है। कुछ किताबें पढ़कर आप कुछ कर रहे हैं किसी के ऊपर, बस इसको रोक दीजिए प्रियजनों। ये किताब जो है, जिसका सहारा आप ले रहे हैं, ये किताब आपको नरक की उस आग में लेकर जाने वाले हैं। जितने भी लोगों ने दूसरों का बुरा किया जादू-टोना के द्वारा, तो उनका अंत बड़ा भयानक हुआ है प्रियजनों। इसके लिए आपको और मुझे, अगर हम कर रहे हैं, बस ये बंद कर देना है, या इनके पास से कोई चीज़ लाकर रखा हुआ है, इसको तुरंत उठाकर फेंक देना है, क्योंकि ये चीज़ें मुझे विनाश के गड्ढे में लेके जा रही है। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 27 वचन। जी। और न शैतान को अवसर दो। शैतान को अवसर मत दो। शैतान को अवसर मत दो। प्रियजनों, कई लोग तंत्र मंत्र करके चीजें घर पे लाके रखते हैं। ये चीजें बर्बाद कर देती है। शैतान को अवसर मत दो। वो आएगा, एक फायदा करेगा और 10 नुकसान करके जाएगा। शैतान को अवसर मत दो। शैतान के सिर को जिसने कुचला है, उसको अवसर दो, और वो है यीशु मसीह, जो मुर्दों में से जी उठा है। देखिए प्रभु यीशु मसीह का कितना सुंदर काम है। मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 16 वचन। जब संध्या हुई, तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्टात्माएं थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया। देखिए, हमने सबसे पहला चीज देखा परमेश्वर के वचन के अंदर कि परमेश्वर ने उनको उनकी समस्या से बाहर निकाला। 19 वचन 107 भजन से 107 का 19 में उनको उनके समस्या से बाहर निकाला, उस गड्ढे में से बाहर निकाला। ओके, उसके बाद हमने देखा नीति वचन के अंदर कि परमेश्वर का वचन जो है, नीति वचन 4 का 22 में, वो जीवन देता है और वो चंगाई देता है। जीवन देता है, चंगाई देता है। तो परमेश्वर का वचन विनाश के गड्ढे से बाहर निकालता है, परमेश्वर का वचन जीवन देता है, परमेश्वर का वचन चंगाई देता है। और यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर के वचनों ने क्या किया। फिर से एक बार 8:16। जब संध्या हुई, तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्टात्माएं थी। देखिए, ध्यान से सुन लीजिए। हमने गड्ढे में से देखा, हमने देखा कि परमेश्वर का वचन जीवन देता है, परमेश्वर का वचन चंगाई देता है, और हमने देखा कि परमेश्वर का वचन बढ़ता है ना। यहाँ पर देखें, एक और चीज देखने मिलता है, और वो है, फिर से एक बार बेटा। जब संध्या हुई, तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्टात्माएं थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया। अपने वचन से निकाला। तलवार से, झाड़ू से, लाठी से, किसी और चीज से नहीं, अपने वचन के द्वारा दुष्ट आत्माओं को निकाला, और सब बीमारों को चंगा किया। और सब बीमारों को चंगा कर दिया। यानी परमेश्वर का वचन चंगा करता है, परमेश्वर का वचन दुष्ट आत्माओं को निकालता है, परमेश्वर का वचन जीवन देता है, परमेश्वर का जो वचन है वो चंगाई देता है, सब प्रकार की चंगाई देता है पूरे शरीर के अंदर। परमेश्वर का वचन जो है गड्ढे से बाहर निकालता है। तो प्रियजनों, सोच लीजिए कितने सारे फायदे हैं। ये तो हमने बहुत कम लिए हैं, फायदे बहुत है, इससे भी कई गुना ज्यादा फायदे हैं जो परमेश्वर का वचन करता है। प्रियजनों, यदि आपको लगता है कि आपके ऊपर किसी व्यक्ति की कुदृष्टि पड़ी है, या किसी ने आपके ऊपर किसी प्रकार का अंधकार का काम किया है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको ताबीज बांधने की जरूरत नहीं है, आपको किसी भी प्रकार का कुछ वो लेने की जरूरत नहीं। कुछ लोग कमर में काला नाड़ा बांधते हैं या धागा बांधते हैं, और साथ में एक लोहे का कुछ उसको रिंग छल्ला जैसा लगा कर रखते हैं, और कहते हैं कि इसके ऊपर कुछ नहीं होता है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि अगर मेरे लोहे का कोई चीज मेरे ऊपर, मेरे साथ में रहेगा, तो मेरे ऊपर जादू टोना नहीं होता। ऐसा कुछ लोगों की ऐसा सोच है। गलत है ये, गलत है ये। प्रियजनों, अंधकार की शक्ति काम करती है और लोगों का नाश कर देती है, लेकिन यीशु मसीह की शक्ति जीवन देती है, चंगाई देती है, छुटकारा देती है ना, मुसीबत से बाहर निकालती है। ये यीशु के, प्रभु यीशु मसीह के वचनों की सामर्थ है, ये प्रभु परमेश्वर के वचनों की सामर्थ है। और जब एफेस के लोगों ने ये देखा, तो उनके ऊपर इतना बड़ा भय आ गया। प्रेरितों के काम 19 अध्याय 17 और 18 वचन। और यह बात इफिसुस के रहने वाले यहूदी
और यूनानी भी सब जान गए और उन सब पर भय छा गया और प्रभु यीशु के नाम की बड़ाई हुई। और जिन्होंने विश्वास किया था उनमें से बहुतेरे ने आकर अपने अपने कामों को मान लिया और प्रकट किया। अपने अपने कामों को, जो गलत काम किए थे उसको मान लिया, कन्फेस किया। इंग्लिश में लिखा है कन्फेस किया, और वो अपने कामों को लोगों के सामने बताया कि मैंने गलत किया है। आज प्रियजनों, आपको मुझे प्रभु के पास आना है ना। आज आप किसी भी प्रकार की तकलीफ में है, यहाँ पर लिखा हुआ है भजन संहिता 107 का 17 में स्पष्ट लिखा है। फिर से एक बार, मूढ़ अपनी कुचाल और अधर्म के कामों के कारण अति दुखित होते हैं। तो क्या आप किसी गलत निर्णय के वजह से दुखी है? प्रियजनों, आपके लिए एक खुश खबर है, आप इसमें से बाहर आ सकते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा। तो हम आपको किसी प्रकार का मंत्र नहीं दे रहे हैं, हम आपको परमेश्वर का वचन बोलने के लिए कहते हैं, है ना। ओके, सबसे पहला चीज है आपको बोलना है, और वो है कलोसियों की पत्री 1 अध्याय 13 वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर उसके प्रिय पुत्र के राज में पहुंचा दिया है। सबसे पहले आपको यही कहना है, और जब आप ये कहते हो प्रियजनों, तो दुष्ट का जो अधिकार है आपके ऊपर से टूट जाता है। दुष्ट का जो अधिकार है आपके ऊपर से टूट जाता है। जो दूसरा वचन है लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय 19 वचन में लिखा है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छों को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और तुम्हारा किसी भी प्रकार की हानि ना होगी, तुम्हें किसी प्रकार की हानि ना होगी। तो प्रियजनों, ये सारे वचन है जो आपको बोलना है। मैं परमेश्वर का हूं, मैं आशीषित हूं, यीशु मसीह ने अपना रक्त का दाम देकर मुझे खरीदा है, मुझे छुटकारा मिला है, मैं अंधकार के सारे बंधनों को, अंधकार के सारे कामों को तोड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि प्रियजनों, 2 कोरिन्थियों 10 अध्याय 4 वचन में लिखा है, गढ़ों को ढा देने की सामर्थ परमेश्वर ने दी है। उन बातों का जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में है, उनका खंडन करना और उनको कैद करके मसीह का आज्ञाकारी करने का अधिकार परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है। तो ये अधिकार जब आपको और मुझे दिया है, निराश मत होइए, परमेश्वर का वचन बोलिए, मैं आशीषित हूं। परमेश्वर का वचन बोलिए कि प्रभु आपने कहा है कि मैं जहां भी जाऊंगा आप मेरे संग रहेंगे, आप मुझे कभी छोड़ेंगे नहीं, कभी त्यागेंगे नहीं। ये सारे वचन जो है ये बिल्कुल दुष्ट के लिए, दुष्ट शक्तियों के लिए जहर है, वो हट जाते हैं क्योंकि आप परमेश्वर का वचन बोलते हैं। उदाहरण के तौर पर प्रियजनों, किसी छोटे बच्चे के हाथ में, 10-12 साल का बच्चे के हाथ में एक नंगी तलवार दे दीजिए और उसको बोले ऐसा घुमाइए, और जब वो घुमाने लगा उसके आसपास में कोई नहीं आकर खड़ा हो सकता है, क्योंकि सबको पता है कि ये तलवार घुमाया, गलती से मैं कट सकता हूं, मेरी हानि हो सकती है। उसी रीति से प्रियजनों, जब आप परमेश्वर का वचन बोलते हैं, ये सारी दुष्ट जो शक्तियां जो आपके और मेरे विरोध में है, ये भाग जाते हैं, ये रुकेंगे नहीं, है ना। यीशु मसीह के नाम के सामने दुष्ट आत्माएं थर थर कांपती है, वो भी विश्वास करते हैं और थर थर कांपती है प्रियजनों। तो आज हमने देखा, हमें परमेश्वर के वचन पर भरोसा करना है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप दवा मत लो, कोई भी बीमारी है दवा मत लो, ये नहीं कहूंगा मैं। दवा ले रहे हो लेकिन विश्वास करो परमेश्वर के ऊपर और प्रार्थना करके ले लेना। और जब आप विश्वास करोगे प्रियजनों, परमेश्वर जो आपके विश्वास को देखकर आपको चंगा करता है। कितना बड़ा विश्वास उतना बड़ा आपका जीवन में कार्य। अगर आप सोच रहे हैं कि आज करोड़ों के कर्ज में आप पड़े हैं, लाखों के कर्ज में आप पड़े हुए हैं, मैं इसमें से कैसे निकलूंगा, ये आपका सोचने का नहीं है, ये परमेश्वर सोचेगा। लेकिन आपको मेहनत करना है, आपको मेहनत करना है। आपका मेहनत का प्रतिफल परमेश्वर आपको दिए बिना रहने वाला नहीं। परमेश्वर के वचन में बने रहिए प्रियजनों। जब आप परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे तब आपका जीवन सफल होगा, आशीर्वादित होगा। आमीन, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति, आपकी बढ़ाई, आपकी प्रशंसा करते हैं। आपके बच्चों को आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। इनकी समस्याओं को, इनकी तकलीफों को, इनकी पीड़ाओं को आपके हाथ में देते हैं। छुटकारा दीजिए, हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, विनती सुनने वाले, हमारी प्रार्थना की ओर निहारने वाले,
चंगाई देने वाले, छुटकारा देने वाले, हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। हर एक को आपके हाथ में सौंपते हैं, हर एक का ताबा लीजिए पिता, यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए प्रियजनों, इस समय हम भजन संहिता 23 एक साथ में बोलेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंठे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमेन। आइए हम आखिरी आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बनी रहे हैं। आमेन। प्रियजनों, इस सप्ताह भर में जिनका जन्मदिन है, हम उनके लिए प्रार्थना करने वाले हैं। आज 17 तारीख है। आज पास्टर पैट्रिक रॉड्रिगेज इनका जन्मदिन है, और 19 तारीख को शनिवार के दिन नताशा डिकोस्टा इस बेटी का जन्मदिन है। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ साथ में हम प्रार्थना करेंगे पूरे विश्व के लोगों में जिनका भी जन्मदिन है, शादी का सालगिरह है, कोई एनिवर्सरी है, वर्षगांठ है, हम उनके लिए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम पास्टर पैट्रिक रॉड्रिगेज को आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। उनके साथ में रहिए प्रभु जी। नताशा डिकोस्टा इस बेटी को आपके हाथ में देते हैं, और विश्व भर में जिनका भी जन्मदिन है, शादी का सालगिरह है या कोई एनिवर्सरी है प्रभु जी, उनको आपके हाथ में देते हैं। उनके संग रहिए प्रभु, उन्हें चलाइए प्रभु। और प्रभु, किसी प्रकार का रोग, तकलीफ, पीड़ा, समस्या इनके आसपास में यदि है, उससे उनको छुटकारा यीशु मसीह के नाम में। उनके जीवन में खुशियां, शांति, बरकतें प्रभु, और आपकी आशीषें, बेशुमार आशीषें उनके जीवन के लिए हम इस समय मांगते हैं प्रभु जी। हमने जो मांगा उससे बढ़कर दिया, धन्यवाद प्रभु जी। यदि किसी प्रकार की कोई रोग, कोई तकलीफ, कोई पीड़ा में है या कोई दंड मिला है प्रभु जी, उन्हें छुटकारा यीशु मसीह के नाम में इस समय प्रभु धन्यवाद देते हैं, आपका गौरव महिमा करते हैं। दीर्घायुष्य देना प्रभु, और ये आखिरी सांस तक आपके प्रति विश्वास योग्य रहे, ऐसा होने दीजिए यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियजनों, आप जो हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं, आपका स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम से। प्लीज़ हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बाजू में जो बेल आइकन है उसमें से पहला जो ऑप्शन है ऑल का, उसको क्लिक कीजिए, जिससे हमारे हमारे प्रार्थना के जो वीडियोस हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। और आप जो हमसे पहले से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। प्रियजनों, हमारे हम बहुत मेहनत करते हैं इस वीडियो को तैयार करने के लिए। अगर ये किसी एक के भी जीवन में परिवर्तन लेकर आते तो हमारा जो ये मेहनत है सफल हो जाती है। सो प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ साथ में यदि कोई हमारा नाम लेकर आपसे पैसे मांगने आए, कृपया एक भी पैसा मत देना। हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। हमारी जो कलीसिया है ये केवल परमेश्वर पर भरोसा करती है। हम किसी से पैसे नहीं मांगते हैं। अगर आपको दान देना है तो आप जिस कलीसिया में जा रहे हो उस कलीसिया में दान दीजिए, क्योंकि वहां पर देंगे, हमारे पास देंगे, जाएगा वही अकाउंट में। लेकिन जो पास्टर आपके लिए मेहनत कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, वहां पर आपका पैसा जाना बहुत जरूरी है। सो प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को महिमा हो। सो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। आगे भी हमें सपोर्ट कीजिए, हमारी वीडियो को हो सके इतना लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रार्थना सभा समाप्त हो गई। एक दूसरे से मिलिए, प्रभु का आशीष मांगे। जय मसीह की। जय हिंद।